तो सीए का पड़ाव पार करने के लिए आपको 3 लेयर से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट सीए फाउंडेशन, सेकंड सीए इंटर एंड थर्ड सीए फाइनल। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपने 12th पास करा है और आप सीए बनना चाहते हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में आज अपन जानेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कि सर आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, सबसे पहला एग्जाम जो आप दोगे उसके लिए आपको कैसे रजिस्टर करना पड़ता है और आपको कितने घंटे दिन का पढ़ना पड़ता है, ये सब अपन यहाँ पे जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में अपन क्या जानेंगे, इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं कि सर सीए फाउंडेशन के लिए आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, एग्जाम फॉर्म आपको कब भरना पड़ता है, कौन सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकता है और डेली कितने आवर्स आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी सीए बनने के लिए और सीए फाउंडेशन आपको पास करने के लिए। तो सर अगर मैं बात करूं तो सीए फाउंडेशन आपकी सीए कोर्स का सबसे पहला स्टेज है, सबसे पहला स्टेप है आपका। सीए बनने के लिए आपको सीए फाउंडेशन का एग्जाम आपको निकालना ही पड़ेगा। बात करें सर सीए फाउंडेशन का एग्जाम कौन दे सकता है, जिस भी बच्चे ने 12th का एग्जाम पास किया है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, वो सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकता है। सर सीए फाउंडेशन का एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, ये आईसीएआई कंडक्ट करवाता है अपना, ये सबको पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर आप 12th के बाद में अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑडिट या टैक्सेशन में आगे बढ़ना चाहते हो तो सीए सबसे बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आप सीए करते हो तो इन सब में आप एक्सपर्टीज ला सकते हो। चलिए सर सबसे अगर पहले अपन बात करें तो कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपन रजिस्टर कैसे करेंगे सर इस एग्जाम के लिए। तो देखो, अगर आपको एग्जाम के लिए रजिस्टर करना है, अगर आपको सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर करना है तो आईसीएआई ने आपके लिए एक पोर्टल बनाया है। इसका नाम पता है क्या है? उसका नाम है, आप यहां पे सर्च करोगे एसएसपी पोर्टल। सर एसएसपी बोले तो सेल्फ सर्विस पोर्टल, ऐसे ही बोलती है। आपको अपना एग्जाम फॉर्म वगैरह खुद को ही भरना है, सेल्फ सर्विस पोर्टल। काफी बच्चे क्या करते हैं ना, ये जाके अपने ई मित्र वगैरह से भरवाते हैं, चाहे तो आप वहां से भी भरवा सकते हो। अगर आप खुद भरना चाहते हो तो कोई ज्यादा भारी चीज नहीं है। आपको जाना है एसएसपी पोर्टल पे, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे देखो लिखा है फर्स्ट टाइम यूजर न्यू स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम क्या है, कहाँ से आप हो, मेल हो फीमेल हो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल आईडी, आप कौन सी कंट्री से हो, ये सब आपको यहाँ पे फिल करना पड़ता है। ये फिल करने के बाद आपका बेसिक सा एक आईडी पासवर्ड बन जाएगा। जैसे जनरेट ओटीपी करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा और आपका एक बेसिक आईडी पासवर्ड बन जाएगा। फिर आप क्या करोगे सर, आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन कर लोगे और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे बहुत सिंपल से आपको सब कुछ दे रखा होगा कि आपको इस तरीके से फॉर्म भरना है। और अगर आप खुद से फॉर्म भरते हो तो कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए आपको। 10th का मार्कशीट चाहिए आपको, 12th का मार्कशीट चाहिए, आपका फोटो, आपका सिग्नेचर, आपके आईडी प्रूफ्स, वो आपको चाहिए होंगे और आप एग्जाम फॉर्म आराम से भर सकते हो। एग्जाम फॉर्म बोले तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप भर सकते हो। सर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमको कब भरना पड़ेगा? अगर आप सितंबर में एग्जाम देते हो, अगर आप सितंबर में एग्जाम दे रहे हो तो आपको एग्जाम से 4 महीने पहले, मतलब सितंबर मंथ को छोड़ दीजिए, उसके पिछले के 4 महीने यानी कि 1 मई से पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा सर, ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अदरवाइज आप सितंबर में एग्जाम नहीं दे पाओगे। अदरवाइज आप क्या नहीं कर पाओगे, सितंबर में एग्जाम नहीं दे पाओगे। अब आप जब भी एग्जाम वापस रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे तो आप उसका अगला अटेम्प्ट आप दे पाओगे, अगर आप 1 मई तक आप नहीं भरते हो तो। चलिए सर ये हम समझ गए, ये हम समझ चुके हैं। और अब बात करें सर, ये तो हमने भरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पर एग्जाम फॉर्म का क्या सर? हमको एग्जाम देने के लिए एग्जाम फॉर्म भी तो भरना पड़ेगा। एग्जाम फॉर्म आपके ओपन होते हैं जब आपका एग्जाम होता है ना, सितंबर में एग्जाम होता है उसके 2 महीने पहले, यानी कि जुलाई में आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और जब भी आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होंगे ना तो आप हमारे व्हाट्सअप कम्युनिटी में आप उसका लिंक मिल जाएगा आपको, और यूट्यूब पे आपको उसका वीडियो मिल जाएगा प्रॉपर कि आपके एग्जाम फॉर्म आप कैसे भर सकते हो। चलिए सर कौन सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकता है, मैं बता चुका हूं। जिसने भी 12th पास किया है, चाहे किसी भी स्ट्रीम से किया हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हो। बस आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आप रजिस्ट्रेशन करवा के आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हो। और रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट क्या हो मैं बता चुका हूं आपको सर, 1 मई है अगर सितंबर की बात करें तो। और एग्जाम फॉर्म का डेट कब आएगा सर? जुलाई में आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और जब भी स्टार्ट होंगे आपको हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपको बता दिया जाएगा कि भाई आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए सर उसके बाद सर हमारे सीए फाउंडेशन में कितने सब्जेक्ट्स हैं? सब लगभग किसी को नहीं पता होगा ये बात। जब आप करोगे ना स्टार्ट तो आपको पता लगेगा। बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट्स है जो आपने 11th 12th में पढ़े ना। अकाउंटिंग है, फिर आपका लॉ है, बिजनेस लॉ है, फिर आपका सर
बिजनेस मैथमेटिक एंड स्टेट्स है, फिर लास्ट आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है। ये 4 सब्जेक्ट आपके फाउंडेशन में रहने वाले हैं और ये ही आप फाउंडेशन में पास करवाएंगे अगर आप इनको अच्छे से पढ़ते हो तो। सर अगर अपन बात करें सर, अगर आपको फाउंडेशन का एग्जाम देना है, आपको सीए बनना है, तो आपको कितने घंटे दिन का पढ़ना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको अपना मेंटेलिटी चेंज करना पड़ेगा कि अब आप 11th-12th के एग्जाम नहीं दे रहे हो। ऐसा नहीं कि अगर 2 घंटे पढ़ोगे, 3 घंटे पढ़ोगे, कुछ ना हो तो पास तो हो ही जाऊंगा, यहाँ पे वो सीन नहीं रहने वाला। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो यहाँ पे पास होना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका 11th-12th का रिजल्ट कितना है पता है? कितना रहता है सर? 80%, 90% रहता है। और सीए फाउंडेशन का रिजल्ट रहता है 20%, 25%, यानी कि 100 में से 25 बच्चे ही पास होंगे, ज़्यादा इसमें पास नहीं होंगे। इसलिए आपको कंसिस्टेंटली अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैं बता दूं, अगर आपका एग्जाम सितंबर में है और आप कंसिस्टेंटली 5-6 घंटे रोज के पढ़ते हैं आफ्टर कोचिंग अगर 5-6 घंटे दिन का पढ़ लेते हो ना, मोर देन सफिशियंट है, आप यहाँ पर रैंक ला के भी पास हो सकते हो। पर आपको एक कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा 5-6 घंटा। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिया, 4 दिन नहीं पढ़ा, फिर वापस पढ़ लिया, इससे आप ऐसा नहीं हो चलेगा आपका काम। बट अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ते हो 4-5 घंटे तो आपका काम यहाँ पे बन जाने वाला है। तो सर अगर कंक्लूजन का बात करें तो इस वीडियो में अपने क्या क्या डिस्कस करा है? इस वीडियो में हमने डिस्कस करा है कि कहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको सेल्फ सर्विस पोर्टल बनाया आईसीआई ने, वहां पे जाकर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को। फिर एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा। फाउंडेशन में आपके कितने पेपर्स होंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ, और आपको कितने घंटे दिन का पढ़ना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको सीए फाउंडेशन निकालना है तो आपको दिन के 4-5 घंटे, 5-6 घंटे तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ लेते हो ना, तो मैं लिख के देता हूँ, आपका रैंक आके भी आप पा सकते हो, आपका रैंक भी आ सकता है। और रैंक आ ही जाएगा अगर 5-6 घंटे पढ़ते हो ना। रैंकर भी इतना ही पढ़ता है यार। अगर वो कोचिंग करता है, फॉर एग्जांपल रैंकर, तो वो 5-6 घंटे का कोचिंग करता है और 6 घंटे वो पढ़ता है, 12 घंटे का ही होता है वर्किंग दिन में, समझ गए? तो अब 6 घंटे का पढ़ लोगे, 6 घंटा कोचिंग करोगे, आपका काम सफिशिएंटली बन जाएगा और आप रैंकर भी बन जाओगे। चलिए, अगर आपको ऐसा सीए रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए और भी इंफॉर्मेटिव आपको जानना है कि भाई सीए कोर्स क्या होता है, कितना कितना फीस लगता है, क्या सब कुछ होता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे हम टाइम टू टाइम पे आपके क्या अगर वीडियो डालते रहते हैं कि भाई सीए में क्या चल रहा है, इंस्टीट्यूट ने क्या नया अपडेट दिया है और आपके लिए कौन सा वाला अपडेट रिलेवेंट रहने वाला है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।